हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है कार्तिक। आज मैं आपको बीटीसी, इथेरियम और गोल्ड के बारे में बताऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं आज मैं बिटकॉइन का एनालिसिस करूंगा, उसके बाद इथेरियम का एनालिसिस करूंगा और गोल्ड का भी एनालिसिस करूंगा आज। ओके, सो मैं अभी फ़िलहाल नॉर्मली एनालिसिस करता हूं और मैंने शायद एनालिसिस किए भी थे। सो आज मैं न्यू एनालिसिस करूंगा। पहले मैं प्रीवियस एनालिसिस देख लेता हूँ एक बार। ओके, हाँ, मैं गोल्ड के बिटकॉइन के देखता हूँ अगर नॉर्मल एनालिसिस रहेंगे तो बिटकॉइन के। ओके, सो ये रहा मेरा एनालिसिस बिटकॉइन का। तो देखते हैं बिटकॉइन का क्या एनालिसिस रहेगा। दिखाता हूँ। ये मेरा बिटकॉइन का एनालिसिस है। सो एक सेकंड, ये रहा। मैं इसका व्यू देखता हूँ क्या रहा। सो मेरा टाइम फ्रेम था 30 मिनट्स और कैंडल कौन चल रही थी, यही थी। हाँ, सो आप देख सकते हैं मार्केट इस जोन से उठा है, तो बहुत ही अच्छा एनालिसिस हुआ बिटकॉइन में। एक प्रॉपर एनालिसिस मिला है मुझे, एक नंबर एनालिसिस हुआ बिटकॉइन के अंदर। आप देख सकते हैं बिल्कुल यही जोन था। मार्केट ने फर्स्ट जोन यूज़ करा, रिवर्सल जोन। यहाँ पर एक बुलिश एंगल फिंगर पैटर्न क्रिएट किया और मार्केट। ओके, सो बेस्ट एनालिसिस। अब मैं गोल्ड का और चेक कर लेता हूँ एक बार। बहुत अच्छा एनालिसिस रहा हमारा बिटकॉइन में। कितने पॉइंट्स कवर किए मैंने सकता हूँ अगर मैं ये देखूँ। 2000, 2022, 2028, 2287, या बहुत अच्छा पॉइंट्स कवर किया बिटकॉइन में। अब मैं देखता हूँ गोल्ड में मेरा एनालिसिस कैसा रहा। गोल्ड का देखते हैं क्या है। ये देखो, गोल्ड का भी एक नंबर एनालिसिस रहा भाई, अनबिलीवेबल। कितने पॉइंट्स कवर किए मैंने गोल्ड में, मैं देख सकता हूँ यहाँ से 45,000 के समथिंग टिप्स हैं। मैं 450 पॉइंट्स मैंने कवर किए, 454 पॉइंट्स गोल्ड में कवर किया। यार बहुत अच्छा एनालिसिस रहा मेरा गोल्ड का, एक नंबर। सो मैं दिखा देता हूँ एक बार। गोल्ड का भी है, ये रहा। सो मैंने बेसिकली ये बोला था कि यहाँ से गोल्ड नीचे आ सकता है। सो आप देख सकते हैं गोल्ड का व्यू, ये देखिए। गोल्ड यहाँ था उस समय गोल्ड यहाँ था। आप देख सकते हैं ये इस जगह चल रहा था गोल्ड, ये यहाँ नॉर्मली यहाँ चला और गोल्ड ऊपर गया। ऊपर जाकर जो एक बहुत अच्छा एनालिसिस आया गोल्ड में, अनबिलीवेबल यार। बेस्ट एनालिसिस रहा गोल्ड का। बिटकॉइन का भी बहुत अच्छा एनालिसिस रहा। ओके, सो ट्रेडर्स, लेट्स सी और क्या रहेगा मार्केट में। सो मैं नॉर्मली पहले ये एनालिसिस चलता रहेगा फिलहाल, मैं अभी से हटाऊंगा नहीं। सो मुझे कुछ चेंजेस देखने हैं, जैसे कि मार्केट में ये जोन का मैं प्रॉपर एरिया लूँगा और मैं से ये उठाकर लगा दूंगा ये। सो मैं यहाँ पर ये सप्लाई वाला एरिया लगाया तो मेरा रिवर्सल एरिया ये रहेगा। सो फिलहाल मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा, बस मैं नॉर्मली ये बताऊँगा ये मेरा रिवर्सल एरिया है। सो मेरा नेक्स्ट एनालिसिस यही रहेगा गोल्ड के अंदर। सो यहाँ मार्केट आया है, ये ऐसा हटा देता हूँ और बस मैं क्या करूँगा कि सो मेरा रिवर्सल एरिया एक ये रहेगा। सो मैं फुल रिवर्सल एरिया लगाऊंगा यहाँ फिलहाल के लिए। ये रहेगा। उसके बाद मैं इसका हाफ जोन लूँगा मार्केट में, जहाँ इस समय मार्केट है ये ऑलरेडी। और मेरा एक ही रिवर्सल जोन रहेगा मार्केट के अंदर। ये सो दिस इज माय सेकंड रिवर्सल एरिया है गोल्ड का, ये देखिए आप। सो मेरा व्यू बस आपका रहेगा। सो ट्रेडर्स, ये मेरा एनालिसिस है। मैं दिखा दूँ 30 मिनट्स का गोल्ड का एनालिसिस। अब मैं नॉर्मली बिटकॉइन में एक बार और एनालिसिस करता हूँ। सो बिटकॉइन में मेरा अच्छा एनालिसिस आया भाई, नंबर। अब बिटकॉइन में क्या व्यू रह सकता है वो और देखते हैं। सो बिटकॉइन में एक एलिप्स टाइप भी क्रिएट हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइप से भी बिटकॉइन में क्रिएट हो रहा है ये। सो ये बिटकॉइन में क्रिएट हो रहा है प्रॉपर। ओके, सो बेसिकली मैं इसमें सप्लाई डिमांड कॉन्सेप्ट ही यूज़ करूँगा।
उसका भी करते, पर इतना अच्छा व्यू आ नहीं रहा उसका एलिप्स का। एलिप्स क्रिएट तो अच्छा हुआ है, पर इसका जो रिसेंट का डिमांड का जोन है ना, ये थोड़ा ऐसी है। तो मुझे सप्लाई डिमांड का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। सो मैं ये वाली डिमांड लूँगा, ओके, यहाँ से उठाकर मैं सिर्फ इसे यहाँ लगाऊंगा, ओके, और मैं इसका डबल करके यहाँ लगा दूंगा। और इसका हाफ जोन मैं पहले यूज़ करूँगा। ये रहा मेरा हाफ जोन, बिटकॉइन में रहेगा। ये मेरा रिवर्सल जोन रहेगा बिटकॉइन के अंदर। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज माय फर्स्ट जोन हियर फॉर रिवर्सल। इसका हाफ जोन है, ओके, और ये मेरा रहेगा फुल जोन बिटकॉइन के अंदर एनालिसिस में। सो ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं एक जोन ये रह सकता है, और दूसरा ये तो आप देख सकते हैं ये मेरे व्यू रहेंगे दोनों के, फुल और हाफ जोन के। सो यही मैं बताऊँ, ओके। सो मैं इसके स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ, मैं लिख भी देता हूँ, दिस इज बिटकॉइन, बिटकॉइन। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा एनालिसिस है बिटकॉइन के अंदर है। ब्यूटीफुल एनालिसिस है यार। तो ये भी एनालिसिस अच्छा दिखता है, अच्छा आना चाहिए नहीं, ओके। सो ये हो गया। अब मैं चलता हूँ नॉर्मली बिटकॉइन में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक। सो लेट्स डू इट। सो आप देख सकते हैं नॉर्मली सप्लाई डिमांड कॉन्सेप्ट पे यूज़ करेंगे, और नॉर्मली और भी कॉन्सेप्ट्स देख सकते हैं मार्केट के अंदर। सो रिवर्सल निकालने के लिए बस मैं नॉर्मली कुछ जोन यूज़ करूँगा बस मार्केट में फ़िलहाल के लिए। सो मार्केट के अंदर जो अभी चल रहा है, एक जोन में ये पकड़ लेता हूँ सिर्फ फिलहाल के लिए। पहले मैं देखता हूँ लिक्विडिटी हंट के एरियाज, जहाँ से मैं हमारी लिक्विडिटी हंट होती है नॉर्मली। हम चलेंगे सिर्फ मार्केट के साथ, और मार्केट के साथ वर्क करेंगे, और मेरा ये रहा जोन। आज मैं एक अच्छा टॉपिक भी पढ़ाऊँगा आपको जो बिगिनर ट्रेडर्स के लिए है, ओके। सो दिस इज़ माई हाई लिक्विडिटी एरिया, ओके, और ये मेरा दूसरा है लो लिक्विडिटी एरिया। मैं इन दोनों के बीच में ही मार्केट को बस व्यू देखूंगा, लो लिक्विडिटी एरिया। सो मेरे दोनों जोन है, दिस इज माई हाई एंड दिस माई लो। अब इनका क्या वर्क रहेगा, सिर्फ इतना है कि मार्केट में बस मैं चाहता हूँ इन दोनों जोन का ब्रेकआउट होकर कुछ ना कुछ मार्केट क्रिएट करे। सो ये वाला जोन और ये वाला जोन मार्केट के बीच में वर्क करेंगे, क्योंकि मेरा प्रोफेशन यही है कि मैं ज़्यादातर लिक्विडिटी पर ही वर्क करता हूँ, ओके। तो आप देख सकते हैं। अब मैं देखता हूँ ये सप्लाई कहाँ से आई है, वो देखते हैं। सो नॉर्मली मैं इतनी सप्लाई यहाँ से उठाऊंगा, ये प्रॉपर, और मैं इसे सिर्फ यहाँ लगाऊंगा। तो मैं देखूंगा कि यहाँ प्रॉपर रिवर्सल एरिया यहाँ से क्रिएट हो, आप देख सकते हैं। प्रॉपर रिवर्सल एरिया आया है, ओके। सो अब मैं देखता हूँ मार्केट में मेरा दूसरा रिवर्सल एरिया कहाँ से हो सकता है। सो मैं बस क्या करूँगा, इसकी जो ये वाली डिमांड है वो उठाकर मैं लगा दूँगा, बस मेरा इतना काम रहेगा। ये मैं इस जोन पर लगाऊंगा बस, और मेरा रिवर्सल एरिया इस जोन पर रहेगा। सो बस मेरा व्यू यही रहेगा मार्केट के अंदर फिलहाल के लिए। ये जोन मेरा रहेगा, मार्केट इस जोन को हंट करे। वाओ। सो मार्केट में मेरा ये जोन बहुत अच्छा दिख रहा है,
अब मैं देख सकता हूँ मार्केट में एक अच्छा रिवर्सल और अच्छा एक लिक्विडिटी हंट भी देख सकता हूँ मार्केट के अंदर। सो मेरा इसके बाद कौन सा लिक्विडिटी एरिया रहेगा, और सो दिस इज माय, नॉर्मली तो यही है सब अच्छा लिक्विडिटी एरिया। सो मैं ये देख सकता हूँ मार्केट के अंदर अगर मेरा व्यू बनेगा इन फ्यूचर, सो अगर मैं यहाँ कोई ट्रेड भी सोच सकता हूँ इन फ्यूचर, जैसे मैं अगर सबसे पहले ये टूटना चाहिए। ओके, सो ये तब ये जब ये टूटे, इसका उसके अलावा नहीं, और फिर मेरा ये रहेगा डाउन का व्यू। ओके, सो ये मार्केट के अंदर। ओके ट्रेडर्स, सो ये मेरा व्यू है मार्केट के अंदर। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज मैं कोई टॉपिक बताने वाला हूँ आपको। सो मेरा चैनल है ट्रेडर लॉजिस्टिक, उसे सब्सक्राइब करिए सभी। ये मेरा चैनल है ट्रेडर लॉजिस्टिक्स, आप भी सब्सक्राइब करिए सर। ओके, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज का टॉपिक रहेगा नॉर्मली मार्केट को स्टार्ट कैसे करें, मार्केट को कैसे करें। सो नॉर्मली ये बस उन ट्रेडर्स के लिए रहेगा जो मार्केट को सीखना चाहते हैं और समझना चाहता है कि मार्केट में, जिन्हें ये नहीं पता कि जैसे ये बिटकॉइन यहाँ क्यों है, ये टाइम फ्रेम्स क्यों हैं, इंडिकेटर्स क्यों हैं, और इनकी क्या वैल्यूज़ है, जैसे ट्रेंड लाइन है, जैसे ये नोट है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, एरो मेकर है, ट्रायंगल है, और सेटअप मार्केट में बहुत सारे, जिसमें इंपॉर्टेंट जैसे एंगल्स में ज़्यादातर एंगल्स के बेस पर वर्क ज़्यादा करता हूँ। ओके, ठीक है। और जैसे बार्स पैटर्न, सो बेसिकली मार्केट में हर चीज़ की नॉलेज एक बिगनर को होनी चाहिए प्रॉपर, क्योंकि कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, सो नॉलेज होनी चाहिए। मैं भी ये जानता हूँ कि स्ट्रैटेजी में बहुत ऐसी स्ट्रैटेजी जिस पर इन सब की किसी की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती। माइंड कोई ज़रूरत पड़ती हो, पर मुझे नहीं लगता पड़ती होगी। ऐसी ऐसी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, पर मार्केट में नॉलेज होनी चाहिए। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ जो कुछ नहीं जानते, क्योंकि ये वीडियो मैं अपने एक दोस्त को डेडिकेट करता हूँ जिसने मुझसे ये बोला है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। ओके, पहला, सीखना कहाँ से है। सीखना से और अच्छे से लिखते हैं यार, सीखने में मज़ा नहीं आ रहा है। सीखने में हम लिखते हैं स्टार्टिंग। आपकी स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए। सो नॉर्मली तो मैं यही बोलूँगा कि यूट्यूब पर बहुत से ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो मार्केट में बहुत अच्छे से बताते हैं कि मार्केट क्या होती है, बेसिक्स क्या होते हैं। सो बस मैं नॉर्मली ही बताऊँगा आपको, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन, जो मेरा मेजर फोकस रहता है मार्केट के अंदर, वो सिर्फ मार्केट में अब प्रॉपर रिवर्सल्स, लिक्विडिटी हंट का और मार्केट को समझने का रहता है। मैं कुछ नहीं जानता ज़्यादातर, मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ, मार्केट में आना है, आने के बाद मुझे बस अपने रिवर्सल्स देखने हैं और मार्केट में एरियाज फाइंड करने हैं जहाँ से मेरा रिवर्सल आए। ठीक है, क्योंकि दुनिया सीख ही रही है, पर दुनिया ये नहीं सीख रही कि अभी फ़िलहाल क्या करना। सबको पता है करना है, पर करना क्या है ये तो किसी को नहीं पता। सो मेरा ये बेसिक्स यही है कि मैं करने पर ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, ना कि ये मार्केट है, ये यहाँ से ही होता है। ओके, सो ये मेरा टॉपिक है, मार्केट को कैसे स्टार्ट करें। पहला, फर्स्ट स्टार्टिंग कैसे करें। सो नॉर्मली आपको सिर्फ मार्केट को समझना है। जैसे मैं आपको एक स्टॉक के बारे में बताता हूँ। कोई भी कंपनी है, जैसे किसी भी कंपनी का आप जानते हो, जैसे बहुत सारी कंपनी है जो आपके पास भी प्रोडक्ट होते हैं, उसकी कंपनी होती है, तो वो लिस्ट होती है एनएससी में, बीएससी में। ओके, तो वहाँ से वो एक स्टॉक में परिवर्तित हो जाती है। आप उसे स्टॉक कह सकते हो आराम से उस कंपनी का, और आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो उस कंपनी का आप शेयर होल्डर हो जाओगे। आप उस कंपनी में जैसे
नॉर्मली अगर इन्वेस्ट करते हो, मतलब कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का थ्रू ही स्टॉक होता है। नॉर्मली आप बॉन्ड के थ्रू भी कर सकते हो, पर नॉर्मली जो मेजर होता है जैसा आजकल चलता है तो वो यही है, शेयर का। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हो कि मार्केट में बहुत शेयर शेयर बोलते हैं, तो शेयर यही है। ओके, कुछ नहीं करना होता। अगर आपको बस कुछ नहीं है, आप कोई भी ब्रोकर का अकाउंट देखते हैं, उसमें सर्चिंग का ऑप्शन होता है। सिंपली जाइए, सर्च करिए कोई भी कंपनी का नाम, वहाँ पर उसे क्लिक करिए और आपको सारे ऑप्शंस वहाँ दिख जाते हैं। चार्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है, बाय सेल का ऑप्शन मिल जाता है, और पास्ट व्यू और फंडामेंटल सब चीज़ें दिखा देंगे ब्रोकर वाले। आपको कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं, आपके सामने सब कुछ होता है। ओके, सो आप देख सकते हैं इजिली टाइप से। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं समझा रहा था कि नॉर्मली किसी भी कंपनी में हम अगर शेयर होल्डर होते हैं तो हम उस कंपनी में एक हिस्सेदार हैं। तो नॉर्मली हमें ये और इससे ज़्यादा क्या सीखने की ज़रूरत है मार्केट में? कोई पहाड़ है कोई? कुछ नहीं है यार। नॉर्मली आप जाइए किसी ब्रोकर में अकाउंट खोलकर आप देखिए कि किसी भी स्टॉक का प्राइस चेक करिए, बाय सेल के प्राइस आ जाएंगे, नॉर्मली आपको दिखता है। उसके रोज ऊपर नीचे प्राइस भी होते हैं, क्योंकि वही चलता है कंपनी में। अगर अच्छी खासी बिक्री हुई है जैसे बोलते हैं, तो अच्छा खासा उसका प्राइस होता है, कभी डाउन गया तो नॉर्मली यही चीज़ होता है। अब बेसिकली बात, उसके बाद क्या करें? अगर हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो क्या करें? नॉर्मली आप उसके फंडामेंटल एनालिसिस करिए, उसके बाद उसका व्यू देखिए, पास्ट व्यू, फ्यूचर व्यू, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स उसके पास कितना है, ये चीज़ें देखिए, और उसके बाद उसमें सोचिए कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बस इतना। इन्वेस्ट करने की कुछ नहीं करना, उसमें नीचे बाय सेल का ऑप्शन आ जाता है, पैसे डालिए, और आप में जैसे ही आप 10 स्टॉक क्लिक करोगे, जैसे आप 10 क्वांटिटी डालोगे उसके, तो उसमें नीचे पैसे भी लिखा जाते हैं कितने के पड़ेंगे। सिंपल ये है नॉर्मली स्टार्टिंग में। अब बात रही निफ्टी की। मैं निफ्टी के बारे में वैसे बिटकॉइन की स्ट्रीम है, निफ्टी के बारे में क्या बताऊँ यार। तो निफ्टी के बारे में, निफ्टी की स्ट्रीम में बताता हूँ, सॉरी। सो अब मैं बिटकॉइन के बारे में बताता हूँ। नॉर्मली तो बिटकॉइन भी तो एक टाइप से इंडेक्स ही है, एक टाइप से स्टॉक्स ही है। तो कुछ नहीं, बिटकॉइन ऊपर नीचे होता है। नॉर्मली 2010 में बिटकॉइन की कुछ वैल्यू इतनी कहाँ थी। अब देखो, वी कैन थिंक अबाउट कि मार्केट में कितना अच्छा मूव दिया बिटकॉइन ने, हम सोच नहीं सकते। सो ये भी तो एक स्टॉक है टाइप से, इसमें भी कुछ नहीं करना। नॉर्मली आप कोई भी इंडियन रजिस्टर्ड ब्रोकर देखिए जिसमें बिटकॉइन में ट्रेड होती हो, ओके, उसमें जाइए, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करिए। नॉर्मली आप कैसे करना, बाय सेल का ऑप्शन होता है, होल्ड करिए बिटकॉइन। वैसे तो कोई बिटकॉइन इतना पावरफुल है नहीं जो बिटकॉइन होल्ड करे। इंडिया में बहुत कम ही लोग बिटकॉइन होल्ड करेंगे, क्योंकि कम का मतलब मैं रिटेल की बात कर रहा हूँ, फंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। सो रिटेल मतलब हम जैसे लोग, नॉर्मल लोग बिटकॉइन कहाँ होल्ड करेंगे, क्योंकि एक ही बिटकॉइन के प्राइस ही जैसे ये लिखा है $92,000 है, तो उसका मतलब सिंपल सिंपल 1 करोड़ का समथिंग 80-85 लाख रुपए एक बिटकॉइन है। सो हम कौन से कॉइन, हम और भी कॉइन्स होल्ड कर सकते हैं। तो आप नॉर्मल जो 100 रुपये के 100-200 आ रहे हो तो वो होल्ड करो। सो नॉर्मली इसमें कोई महाभारत नहीं है। आप जाइए कोई से ब्रोकर में अकाउंट खोल कर बाय सेल करिए, 150 से करके देख लीजिए, क्या दिक्कत है? 150 में आपका लॉस हो रहा है तो आप उससे देख लीजिए। अगर आपको किसी भी चीज़, तो नॉर्मली इसमें इतना खास कुछ है नहीं है सीखने के लिए, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब इसके बाद क्या, अब जैसे बिटकॉइन में कुछ टाइप से ट्रेडिंग होती है बिटकॉइन के अंदर। जैसे बिटकॉइन में ऐसे हम यहाँ रिवर्सल्स निकालते हैं, ये चार्ट्स है बिटकॉइन में, किसी भी स्टॉक से किसी भी शेयर का चार्ट होता है, नॉर्मली चार्ट है। अब मेरा एक दोस्त था, वो बोल रहा था यार ये चार्ट में क्यों लगा रहता है, चार्ट क्या होता है? तो मैं चार्ट का और बता देता हूँ, वर्ड चार्ट में लिख देता हूँ। स्टार्टिंग का बता दिया मैंने क्या भी हो सकता है। अब मैं दूसरा लिखता हूँ चार्ट्स के बारे में। सो चार्ट्स क्या हो सकते हैं? चार्ट्स क्या है? सो चार्ट्स क्या है? किसी भी स्टॉक का प्राइस का अप और डाउन होने का जो रीजन है वो चार्ट है, उसका व्यू ही चार्ट है। आप इसे, मैं कैंडल्स में क्योंकि ये कैंडल्स जो बनते हैं, ये क्या है, किसी भी प्रेशराइज कैंडल क्रिएट होती है तो वहां पर आप देख सकते हो कि हाँ यार कैंडल इसके बेस में मार्केट ऊपर या डाउन हो सकता है, हमें होता है। लेकिन नॉर्मल लोग जो देखते हैं, आप ऐसे समझिए कि जैसे मैं इसका लाइन वाला सिस्टम देख रहा हूँ, तो यहाँ क्या है, ये चार्ट, ये लाइन वाला आ गया, तो लाइन का क्या मतलब है?
अगर देखो लाइन नीचे आई ऊपर जा रही है तो मतलब वो शेयर, वो प्राइस वो ऊपर जा रहा है, सिंपल है और कुछ नहीं है। जो भी है कंपनी है उसका प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब वो कंपनी ग्रो कर रही है अगर वो ऊपर जा रही है। अगर वो नीचे आ रही है तो उस कंपनी का डाउन है, डाउन फेज चल रहा है, सबका आता है तो डाउन फेज चल रहा है, सिंपल ये है। तो आप देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ से ये बिटकॉइन नीचे आया और यहाँ से ऊपर जाने के लिए सोच रहा है। सो ये व्यू है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई इतनी महाभारत नहीं है सीखने के लिए। आप नॉर्मली सीख सकते हैं। बहुत से लोग तो यार इतना डिफरेंट है, डिफिकल्ट आता है, क्या करें क्या करें। नॉर्मली अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है ना, किससे समझना है, तो आप एक काम करिए, उसमें उंगली करिए। मेरा मानना ही है, अगर आप उसमें उंगली करोगे तो आप सीख ही जाओगे। और नॉर्मली बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटर हैं यूट्यूब पर जो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ सिखाते हैं। अगर आप मुझसे बोलो कि बिगिनर, एक बिगिनर क्या करे, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो प्रॉपर बना दूंगा, पर मेरे पास तो अभी तक कोई कमेंट ही नहीं आई, तो मैं इसलिए ज़्यादा सोच मैं नॉर्मली, मेरा बस व्यू ये है कि मैं नॉर्मली अपना एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, नॉर्मली एनालिसिस करता हूँ। 1 सेकेंड। सो आप देख सकते हैं मार्केट ने भी फिलहाल इसका हाफ जोन यूज किया है, ये देखिए। ओके, इसका हाफ यूज करा, पर मेरा व्यू आपका ही रहेगा, मैं इसका रिवर्सल देखूंगा। सो आप देख सकते हैं कि मैं चार्ट्स के बारे में मैंने बताया, और चार्ट्स में ये के टूल्स क्या है, ये ट्रेंड लाइन क्यों लगाई, ये रिवर्सल एरिया क्यों लगाई, क्योंकि हमें लगता है कि जो ये जापानीज है, एक कैंडल्स फॉर्म है, इस कैंडल फॉर्म के बेस पर हम देखते हैं कि मार्केट में क्या व्यू हो सकता है और मार्केट यहाँ से क्यों उठी है। आप देख सकते हो कि मार्केट का उठने का व्यू क्या आता है, कि मार्केट ने एक हैंगिंग मैन बनाया, उसके बाद एक मारूवोजो क्रिएट किया, जिसे हम बुलिश एंगल फिंगर पैटर्न बोलते हैं, मार्केट ने यहाँ क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट अब चल रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं बैरिश एंगल फिंगर पैटर्न मार्केट ने क्रिएट, मार्केट थोड़ा डाउन चल रही है। आप देख सकते हो ये इन्वर्टेड हैमर है, उसके बाद एक मारूवोजो है, बैरिश मारूवोजो देख सकते हैं आप, नेगेटिव। और इस पैटर्न को बोलते हैं बैरिश एंगल। सो सिंपल है, बस नॉर्मली पैटर्न के बारे में मतलब ये है, आपको ये तो सोचना नहीं है कि यार ये कोई बाहरी चीज़ है, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल बस इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और धीरे धीरे, जैसे सर कहते हैं, विकास दिव्यकृति सर बोलते हैं कि धीरे 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 वर्क करो। धीरे का मतलब नहीं है कि आलस में, नॉर्मली मेहनत करिए, कंसिस्टेंसी के साथ, परसिस्टेंस के साथ वर्क करिए, आप सब कुछ सीख लोगे। समय क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप बहुत जल्दी सीखना चाहते हैं ना, तो उसके लिए शायद बहुत जल्दी मेहनत, अगर आप उसे बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप बहुत धीमे धीमे, आज में से धीमे में धीरे चलना नहीं, आप सीखिए। आपका ये कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आए नहीं यार आज मन नहीं कर रहा है, या फिर आज मुझे बहुत कुछ सीख नहीं। नॉर्मल वो तो आपका ही जीवन, जो आपका जीवन है ना, उसकी एक दिनचर्या में कन्वर्ट होनी चाहिए। जैसा आप रोज़ खाना खाते हो ना, तो नॉर्मली आपको पढ़ना चाहिए, आपके दिनचर्या में कन्वर्ट होना चाहिए। कोई भी ऐसा दिन ना निकले जिस दिन आप मेहनत ना करो। ओके, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए यार। कोई बोलते कि यार 10 दिन मेहनत करोगे, अब भाई 10 क्यों, जिंदगी मेहनत करनी है यार। मजे का तो मजा क्या है, आप सोचते हो कि यार इसमें मजा आएगा, मजा वो नहीं है। मजा वो है कि जब तुम कोई चीज सोचते हो, उस पर मेहनत करते हो, वो कर लेते हो, इसमें मजा है यार। ऐसा नहीं कि तुम्हें मजा आ रहा है कि यार इससे ये जाएगा तो यहाँ जाओगे तो मजा आएगा, नहीं। आपने कुछ सोचा, उस पर मेहनत की और वो कर लिया, वो मजा है, वो हैप्पीनेस है। उस हैप्पीनेस की कोई वैल्यू नहीं है। वी कांट एक्सप्लेन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट हैप्पीनेस। ओके, सो आप देख सकते हैं, बस ये ट्रेंड लाइन, ये रिवर्सल एरिया सब आप सीख जाओगे यार, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सो मार्केट के टूल्स के बारे में बता मैंने, स्टार्टिंग के बारे में बताया, थोड़ा सा थोड़ा मार्केट के टूल्स ही बता दिया मैंने। सो मार्केट के टूल्स के बारे में बताया मैंने, मार्केट के टूल्स क्या होते हैं। सो आप देख सकते हैं मार्केट का व्यू क्या रहेगा, और मार्केट में वर्क करना है। देखो एक और चीज़ बताता हूँ, मार्केट में फिलहाल हमने देखा कि मार्केट ने यहाँ तक के लिक्विडिटी हंट किया। अब
ऊपर आया है, अब यहाँ की भी करनी चाहिए, करेगा, इस जोन की भी लिक्विडिटी हंट करेगा। उसके बाद देखा, सोचा होगा कि मुझे ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए, ये देखो आ गया नीचे। सो आप देख सकते हैं मार्केट में, बस आपको मार्केट के साथ चलना है, ये सोचना है बस। मैं तो ये बोलता हूँ सर, नॉर्मली कोई भी बंदा, कोई पर्सन नॉर्मली एक सेटअप पे काम करे, सिर्फ एक सेटअप सीखना है। एक कैंडल, कैंडल आपको दिखती है, उस जोन में दिखती है, उस सेटअप पे दिखती है, आपने देखी वो कैंडल, प्रॉपर सेटअप बना हुआ, आप 10 दिन उस सेटअप पे ट्रेड करिए, आप मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट निकलें। क्यों? क्योंकि आपका सब चीज़ें ठीक है। आपने ये सोचा यार ट्रेंड ऊपर जा रहा है, नहीं, आपको सिर्फ सेटअप दिख रहा है। आपको सिर्फ वो दिखना चाहिए जो आपके सामने है, आपका जिस पर आपने मेहनत की है। अब मैं जैसे देखने लगूँ कि मेरा सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट चल रहा है, और इसी में ही मैं कोई इंडिकेटर लगा दूँ या फिर कोई और पैटर्न लगा दूँ, तो मेरा तो ये व्यर्थ हो जाएगा, वेस्ट चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग देखूंगा तो यार ये तो साला ऊपर जाएगा, अब उसके मैं अपने सप्लाई को देखूंगा तो मुझे लग रहा है साला नीचे जाएगा, तो कहीं को मैच ही नहीं हो रहा ना। ये देखो मार्केट ने लिक्विडिटी हंट कर दिया, देख सकते हो आप, कर दिया लिक्विडिटी। सो मार्केट का अगर इसे ऊपर जाना है तो सबसे पहले ये नीचे की लिक्विडिटी दिखाएगा, ये तो खाली है, ये देखो खाली इसने लिक्विडिटी प्रॉपर। ओके, सो अगर मैं इसे रिवर्सल मानूं तो सर मेरा रिवर्सल ये हाफ से हुआ है फिलहाल। बस व्यू मेरा ऊपर का इसलिए था क्योंकि मैं इस लिक्विडिटी पर वेट कर रहा हूँ। ओके, ये मेरा हाफ सा आया है, कोई नहीं सर, मार्केट ने लिक्विडिटी खाई, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा लिक्विडिटी हंट एरिया कौन सा ही है, या तो मार्केट इसे हंट करे या इसे हंट करे। अब मैं ये देखता हूँ ये कहाँ सा ही सप्लाई, ये देखते हैं प्रॉपर। सो मार्केट में ये सप्लाई कहाँ सही वो देखते हैं, अभी प्रॉपर भी नहीं आई है। नॉर्मली बस मैं क्या करूँगा, ये वाली सप्लाई जो मुझे दिख रही है मैं नॉर्मल पूरी सप्लाई लगा दूंगा यहाँ, इसके अलावा कोई और सप्लाई है नहीं, ये लगा दूंगा। मैं कौन सी महाभारत कर रहा हूँ इसमें, सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ सप्लाई लगाई अपनी ये प्रॉपर। ओके, मैं यहाँ से ये जोन लगाऊंगा, तो मेरा ये भी तो रिवर्सल जोन हो सकता है ना। ये भी तो हो सकता है रिवर्सल, या फिर हम फुल देख सकते हैं, फुल। सो मेरा व्यू हमेशा ये रहेगा मार्केट की लिक्विडिटी के साथ चलना, हमेशा। ये मेरा मार्केट का व्यू होता है हमेशा, कि मैं हमेशा अपनी लिक्विडिटी के साथ चलूँ बस। सो आपको समझ में आया मार्केट में मैंने मार्केट को कैसे स्टार्ट करें, तो मैंने स्टार्टिंग बता दिया। कोई भी उठा लो यार, देख लो जाकर, कोई भी स्टॉक उठा कर देख लो और उसमें देखो यार ट्रेड क्या है, थोड़ा बहुत देखो यूट्यूब से और कर लो डायरेक्ट आके, कोई इसमें महाभारत नहीं है। ओके, और आप देखो चार्ट्स, चार्ट्स में आप जाओगे, चार्ट्स का मैंने बता ही दिया कि क्यों है यार। मार्केट का व्यू देखना है ना, अब ज़्यादा डाउन जा रहा तो हम चार्ट्स के अकॉर्डिंग तो देखेंगे। और मार्केट टूल्स, आप टूल्स पर कैसे वर्क, अगर आपको चार्ट्स और अच्छे से क्लियर, टूल्स का काम क्या है, चार्ट को और सिंपलीफाई करना, बस टूल्स का ही काम है। तो आप सिंपलीफाई कर रहे हो चीज़ों को। ये देखो मार्केट ने यहाँ पुल बैक तो किया, मार्केट ने यहाँ एक कैंडल बनाई तो थी मेरे जोन से, देखो बना दी। सो इस समय क्या समझो कि मेरा ये जोन है, ठीक है, ये मेरा जोन काम कर सकता है, मैं सोच सकता हूँ यहाँ पावर। देखो प्रॉपर यहाँ आया, एक हैमर बनाया। ओके सर, तो मार्केट ऐसे ही वर्क करता है। अब मैं ये जोन हटा देता हूँ यहाँ से, इसने अपना काम करती है। सो लिक्विडिटी हंट हुआ मार्केट के अंदर, अब देख सकते हैं। सो मार्केट को समझना कोई महाभारत नहीं है यार, बस आपको ये चीज़ समझनी है कि मार्केट में हमें कैसे रहना है, क्योंकि आप हर चीज़ सीख सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और बहुत सी चीज़ें हैं मार्केट में सीखने के हिसाब से। और ये भी बात है कि मार्केट में कोई नॉर्मली लोग आके क्या नाम, कोई भी एकदम से आके ट्रेड करे तो सही, भाई नॉर्मली ट्रेड कर क्यों करता है कोई इंसान, अगर वो सीखने का पर्पज से आया तो आई थिंक इट्स बैड। वो सीख रहा नहीं, वो गैमलिंग के पर्पज से आया तो भाई नो, कभी नहीं, क्योंकि यहाँ गैमलिंग तो होती नहीं, यहाँ सिर्फ नॉलेज है, सीखिए। वो एक ऐसी नॉलेज है जो आपके ओवरऑल लाइफ में बहुत अच्छी है, आपकी पूरी लाइफ वो नॉलेज काम करती है। आप लोगों को भी बताते हो कि हाँ यार मैंने ये चीज़ें सीखी है, ये यहाँ से ही होता है, तो शायद इट कैन बी डू। सो ओके, सो हम देख सकते हैं कि मार्केट में टूल्स के बारे में बात की कि टूल्स क्या, नॉर्मली हम कोई भी टूल्स पर अच्छी मारते, जैसे मैं ज़्यादातर एक क्वांटिटी बॉक्स लेता हूँ
और ये बॉक्स लेता हूँ रेक्टेंगल नॉर्मली, और ये मेरा ये होता है बस ट्रेंड लाइन, इनका यूज़ करता हूँ बस, और क्या नॉर्मली, इनके अलावा कुछ और यूज़ नहीं करता मैं, बस ये लगाता हूँ लिक्विड, और नॉर्मली बस इनके अलावा कुछ यूज़ नहीं करता सर। सो ये मेरे रिवर्सल जोन्स है, मैं इन पर वर्क करता हूँ नॉर्मली। देखो आज अगर मैंने कल एनालिसिस किया था गोल्ड का, तो वहाँ से मुझे रिवर्सल भी मिला है सर उस जोन से। और मैं बिटकॉइन की बात करूँ तो बिटकॉइन में एक अच्छा रिवर्सल मिला है यार मुझे, मैं खुद देखा मैंने यार, अच्छा मैं भूल चुका था खुद कि मैंने कल एनालिसिस भी किया था, तो मेरा बहुत ही अच्छा रिवर्सल आया। ओके, सो ट्रेडर्स आपको समझना चाहिए इस चीज़ को कि मार्केट में बहुत इजीली धीरे धीरे करके मेहनत करिए सर। ओके, सो मार्केट में हमने थोड़ा समझा, कुछ रिवर्सल जोन्स लगाए हमने मार्केट में, और धीरे धीरे करके मार्केट को हमने समझा। और अगर मैं मार्केट में अपना रिवर्सल जोन ये भी सोच कर लगा सकता हूँ कि मैं लगाया नहीं था, बस मैं प्रॉपर जानना चाहता था मैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सो मैं इसे यहाँ लगाता हूँ, ये प्रॉपर मेरा रिवर्सल जोन भी था, ये देखो आया। ओके, तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं क्या व्यू है मार्केट का, ये भी रिवर्सल जोन है, ये भी रिवर्सल जोन है। बस मार्केट का जो आपने स्ट्रक्चर देख रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट में। देखो कुछ चीज़ें तो मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि यार व्यू ये अभी होना है, देखो ये आया, ये बनाओ, ये सेम टू सेम यहाँ ऐसा भी बन रहा है, बस फ्लिप करके देखता हूँ, सही गलत, ये हटाता हूँ, ये देखो नॉर्मली बना हुआ, ये कुछ ऐसा बना हुआ, और मार्केट में कुछ ऐसा फिरेट हो सकता है। सो मेरा व्यू इसलिए था, और कुछ नहीं, क्योंकि नॉर्मली मार्केट अप है ना, फिलहाल बैरिश है फिलहाल, पर व्यू तो आपका होना चाहिए ना, क्योंकि ट्रेंड ही अप है, पावरफुल है, तो इसलिए। सो मेरे जोन से भी मार्केट उठ रही है, मुझे बस इस बात की खुशी है कि जोन अच्छा बना हुआ है। सो अच्छा जोन मिला हमें यहाँ से। सो ट्रेडर्स कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वारी मुझे प्लीज़ बताइए, मैं जल्द से जल्द लाइव आने की कोशिश करूँगा, और लाइव में ट्रेड्स करेंगे। बस मुझे कोई बताओ तो सही कि मैं लाइव में ट्रेड करूँ, आप बताइए मुझे, मैं रोज़ लाइव आऊँगा, रोज़ सीखेंगे, मस्ती करेंगे मार्केट में, नॉलेज लेंगे प्रॉपर। ओके, या क्या रिवर्सल आया मेरे जोन से, वाह, इसी चीज़ के तो पैसे हैं लाला। सो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा रिवर्सल आया है नॉर्मली, मुझे बस इसी पे तो विश्वास है। सो अगर आप लोगों को ट्रेड करना है नॉर्मली, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं रोज़ लाइव आया करूँगा, और आपको नॉर्मली समझाया करूँगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं मार्केट्स में। ओके, देखते हैं ये इस जोन को लिक्विडिटी हंट करेगा या फिर नीचे आ जाएगा, मैं सोच रहा हूँ बस ये जोन हंट करे। ठीक है, इस जोन की लिक्विडिटी हंट करे ये जोन। अब सर ये डिमांड कहाँ से आई ये देखते हैं प्रॉपर, ये डिमांड कहाँ से आई, सिंपली मैं यहाँ से ये डिमांड उठाऊँगा प्रॉपर। साहब मैं डिमांड यहाँ से उठाई प्रॉपर, और इस साहब मैंने डिमांड यहाँ लगा दी, इसका हाफ जोन ले लिया साहब मैंने यहाँ, ये प्रॉपर मेरे हाफ जोन से मार्केट ने अच्छा सा तोड़ लिया है ये। सो मैं अभी इस पर विश्वास नहीं हूँ, कोई अच्छा सा पैटर्न बनाया है, अगर यहाँ मैंने यहाँ क्रिएट करता है तो मैं यहाँ पे हैवी लगा सकता हूँ ये चाहता हूँ मार्केट बस यहाँ नहीं कोशिश करे, अगर है तो और भी अच्छी बात है यार, वरना फिर लिक्विडिटी होगा, हंट होगा, और कुछ नहीं, मेरा भी इसलिए है पक्का है। फिर इसका फुल जोन तो फिर सिर्फ यही आ जाएगा ना फिर घूम के।
ओके, आप देख सकते हैं ये जोन तोड़े। सो ट्रेडर्स, कैसी लगी मेरी स्ट्रीम मुझे बताइए, कमेंट इन द बॉक्स में मुझे बताइए क्या रहा। और ये रिवर्सल जोन में लगे हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा जो भी इसमें रहा व्यू। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग सर, थैंक यू।